वो कंडीशनिंग माइंड से वो सारी चीज़ें नहीं निकलेंगी, तब तक सत्य का प्रवेश नहीं होगा। अर्जुन के भीतर भी तो इसीलिए नहीं हो पा। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। एक कहानी सभी ने सुनी होगी, बहुत पारंपरिक कहानी है, कबूतर और बिल्ली की। बहुत संक्षिप्त है। कहानी क्या है कि बिल्ली कबूतर को खाने के लिए आगे बढ़ती है और कबूतर बच के भागने के स्थान पर आंखें बंद कर लेता है। परमात्मा ने उसको क्षमता दी है, पंख दिए हैं, वह चाहे तो उड़ सकता है तत्काल, लेकिन वो इतना भयभीत हो जाता है कि समर्थ होने के बाद भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करते ही वो ये मान लेता है कि बिल्ली चली गई, क्योंकि दिखना बंद हो गया। लेकिन बिल्ली जाती थोड़ी ना है, और बिल्ली उस बंद आंखों वाले कबूतर की आंखें फिर कभी खुलने ही नहीं देती। कबूतर की वे बंद आंखें कभी खुलती ही नहीं। उसे पता ही नहीं लगता कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वो सोचने वाला, चिंतन करने वाला ना उसका मन रहता है, ना उसकी बुद्धि रहती है, और बिल्ली अपना काम कर जाती है। तो यहाँ पर इस समय जो बिल्ली है वह है दुर्योधन, और जो कबूतर बन गया है वह है अर्जुन। आंखें बंद कर ली उसने, और आंखें बंद करके वो सोच रहा है कि बिल्ली चली जाएगी, और यही बात वह कृष्ण से कह रहा है। कृष्ण से वो क्या कह रहा है पहले सुन लीजिए। कहता है, अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले मुझ शस्त्र रहित अर्जुन को मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकर होगा। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है अर्जुन? अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, यदि इस युद्ध से मैं निवृत्त हो जाऊं, यानी अलग हो जाऊं, ये युद्ध ही ना लड़ूं, तो ये सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसलिए अच्छा है क्योंकि मैंने अपने मन में एक पाप कर लिया है। कौन सा पाप किया उसे भी जान लेते हैं। अर्जुन ये मान रहा है कि उसने अपने गुरुजनों की हत्या करने का, बंधु बांधवों को मारने का, ये सब जो उसने पाप किया, सोचने का, अभी किया कुछ भी नहीं है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि अभी अर्जुन केवल युद्ध भूमि में खड़ा है भगवान कृष्ण के सामने, अभी कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने पाप कर दिया। मैंने ये सोच भी कैसे लिया? ये जो मनसा वाचा कर्मणा, पाप 3 प्रकार का होता है, मनसा वाचा कर्मणा। पहले हम कर्मणा से लेते हैं। आपने किसी को थप्पड़ मारा या किसी के साथ शारीरिक रूप से हिंसा की, तो वो कर्म वाला पाप हो गया, कर्मणा। फिर है वाचा, माने वाणी से। आपने किसी को गाली दी, किसी को कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि उसका हृदय दुख गया, जैसे शरीर दुख गया। आपने किसी को पत्थर फेंक कर मारा, पत्थर लगा, चोट लगी, खून बहा, उसका शरीर दुखा, पाप किया। आपने किसी को ज़ुबान से पत्थर मारा, ऐसी बातें कह दी, ऐसी ऐसी बातें कह दी कि उसका मन दुखी हो गया, पाप हो गया। अब एक तीसरा पाप होता है जिसको मनसा कहते हैं, यानी मन का पाप। आपने ना किसी को पत्थर फेंक कर मारा, ना अपने उस जिह्वा से उसे कुछ अपशब्द कहे, अपनी जीभ से ना उसे गाली गलौज किया, ना उसका मन दुखाया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक तीसरी चीज़ की कि मन में सोच लिया, मन में सोच लिया कि काश मैं इसे पत्थर फेंक कर मार सकता। तो ये जो मन में सोचा हुआ है ना, ये भी पाप कहलाता है। मनसा वाचा कर्मणा। अब कितनी बार मन से लोग कितनों के लिए कितना बुरा सोचते हैं कि इसका ऐसा हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। तो मन से सोचना भी पाप है। अब अर्जुन क्योंकि सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत है, शास्त्रों का ज्ञाता है, धर्म का ज्ञाता है, तो उसे ये बात भी पता है
तो वो कह रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया था ये सोचकर कि मैं अपने गुरुजनों के प्रति, कुल वृद्धों के प्रति शस्त्र उठाऊंगा और उनको मारूंगा। तो उनको मारने का सोचने का जो मैंने पाप किया था ना, हे कृष्ण, उस पाप का प्रायश्चित यही है कि ये जो मैं निशस्त्र हूँ और मैं पांडवों का जो प्रतिनिधि इस समय बना हुआ हूँ, क्योंकि सारे पांडव, जो बाकी पांडव थे सब, वे अर्जुन पर बहुत निर्भर थे, क्योंकि धनुर्धर था और धनुर्धर का बड़ा महत्व होता है, बहुत अधिक महत्व। तो अर्जुन के मन में यहाँ दो चीज़ें हैं। पहले तो वो भगवान से कहता है, एक बात बताइए, अगर मैं युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला जाऊँ, न लड़ूँ, तो ये जो दुर्योधन इत्यादि हैं ये सब लौट जाएंगे। वो कहेंगे जब ये लड़ना ही नहीं चाह रहे तो मैं हम लौट जाते हैं, क्यों मारेंगे हमें, वो कोई कारण नहीं है। जबकि ये अर्जुन यह नहीं समझ रहा कि ये जो दुर्योधन है, ये दुर्योधन चाहता है कि ये पांडव मारे जाएं। जब इसने लाक्षागृह बनवाया, जिसमें पांडवों को जलाने का पूरा आयोजन इसने कर दिया था, तब क्या पांडवों ने कोई शस्त्र उठाए हुए थे? क्या वो तब लड़ने के लिए आए हुए थे? कुछ भी नहीं था। एक बहुत गहरी चाल, एक बहुत गहरी साजिश उसने रची और उस साजिश के अंतर्गत उसने ज़बरदस्ती युक्तियों के माध्यम से उन पांडवों को उस लाक्षागृह में ठहराया। बचपन से ही उसका मन है कि पांडवों को मार दिया जाए। अब अर्जुन यहाँ पर ये समझे बैठा है कि अगर हम युद्ध नहीं लड़ेंगे और कहेंगे कि भाई हम तो जंगल जा रहे हैं, तो दुर्योधन हमें क्यों मारेगा? तो कृष्ण कहते वो फिर भी मारेगा। बोल नहीं रहे कृष्ण ने कहा कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो मौन है वही उसको समझा रहा है उसके मन में जाकर। अब अर्जुन उसी बात का भी उत्तर देता है और वो कह रहा है ठीक है, मान लिया कि ये दुर्योधन हमें मार डालेगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और वो मुझे मार डालेगा, तो मार डाले। कम से कम मेरा प्रायश्चित तो हो जाएगा कि मैंने गुरुजनों को मारने का जो संकल्प लिया था वो पाप पूर्ण था, उसका प्रायश्चित तो करना है ना। तो उसका प्रायश्चित क्या है? मेरी मृत्यु। तो मार दे मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चिंतन चल रहा है इस समय अर्जुन का। सोचिए उसकी कैसी स्थिति होगी उसके मन की, कि वो कहाँ तक सोच रहा है। एक तरफ तो कहाँ भगवान कृष्ण के पास गया था सेना मांगने, क्योंकि युद्ध करने का पूरा मन बन चुका था, बनना ही था आत्मरक्षा के लिए। अब जब सेना ही नहीं मिली तो थी, पर उसने स्वीकार नहीं की, क्योंकि संवेदनशील और कृष्ण के प्रेम में पड़ा हुआ, तो कृष्ण को ही मांग लिया। अब कृष्ण जब सारथी बने हैं, युद्ध भूमि को लेकर आए हैं, और वहाँ पर अर्जुन भी कह रहा है कि जरा मेरे रथ को बीच में ले जाओ, तो तब तक तो पूरी तरह से उसके मन में स्थिति स्पष्ट है कि मुझे युद्ध करना ही करना है। अब ये अचानक जो डिप्रेशन छा गया, अचानक जो उस पर एक निराशा छा गई, और उस निराशा के कारण उसके युद्ध का सारा उत्साह जाता रहा, बिल्कुल ढीला पड़ गया। अब वो इस तरह से भगवान से कह रहा है कि ये मेरे लिए शुभ होगा। अब कृष्ण उसे सुन रहे हैं, बस कुछ कह नहीं रहे, सुन रहे हैं पूरी तरह से। जबकि कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि देख ये युद्ध होकर रहेगा, हर तरह से ये युद्ध होकर रहेगा। वे समझाते हैं आगे जाकर अर्जुन को कि तू क्या सोचता है कि अगर तू ये युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला जाएगा, नहीं लड़ेगा, तो तेरे जो बाकी भाई हैं वो ये सोचेंगे कि अरे अर्जुन तो अब युद्ध लड़ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, हम तो हार जाएंगे, अर्जुन के बिना तो हम किसी काम के नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। आगे समझाते हैं वो ऐसे कि तू जो सोच रहा है कि युद्ध टल जाएगा, युद्ध टलना ही नहीं था। मैंने पिछले अध्यायों में भी कहा था, एपिसोडों में, कि अनेक लोग इस युद्ध के लिए भगवान कृष्ण को दोषी मानते हैं। वे कहते हैं यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं चाहा। ये अर्जुन तो कितना भला और प्यारा आदमी है। वे लोग जो अर्जुन की तरह निराशा का शिकार हैं, जो कायर हैं, डरपोक हैं,
जो आत्मरक्षा करते समय भी हिचकिचाते हैं और जो स्वयं को बहुत गहरे अहिंसावादी कहते हैं, उन लोगों ने अर्जुन का बड़ा समर्थन किया कि देखो अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाहता था, ये तो कृष्ण ने जानबूझकर भड़का भड़का कर उत्साहित कर करके उसे युद्ध में झोंक डाला, वो तो वन जाने की बात कर रहा था। अब कृष्ण ने क्या समझाया था अर्जुन को कि देख युद्ध तो ये होकर ही रहेगा। जिस समय उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, उन्होंने कहा देख काल बनकर मैं इन सबको खाने आया हूँ, मरेंगे तो ये सब के सब, तू तो केवल माध्यम बनेगा। और क्यों मरेंगे ये? क्योंकि युद्ध ये टल नहीं सकता, उसके न टलने के कई कारण, अवश्यंभावी है ये युद्ध। क्या कारण कि जो युधिष्ठिर हैं वे युद्ध से पीछे अब नहीं हटेंगे। उनके न हटने का कारण था कि जब वे वन जा रहे थे तब उन्होंने कुंती से कहा था अपनी माँ से कि माँ अब तुम यहाँ कौरवों के पास क्यों रहती हो, अब चलो हमारे साथ वनों में। तब कुंती ने कहा था युधिष्ठिर से कि यदि तू मुझे कौरवों के महल से लेकर जाना चाहता है ना, तो पहले कौरवों पर विजय प्राप्त कर, और विजय प्राप्त करने के बाद सारा साम्राज्य तू दुर्योधन को दे दे, पहले जीत कर दिखा और फिर मैं तेरे साथ वन चलूंगी, लेकिन युद्ध तुझे करना ही होगा। तो वे युधिष्ठिर जिन्होंने अपनी माँ के कहने पर द्रौपदी को स्वीकार किया सभी भाइयों के लिए, पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई थी द्रौपदी। क्यों ब्याही गई थी? क्योंकि कुंती का आदेश था। कोई प्रश्न नहीं किया, युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर अपनी माँ की प्रत्येक बात को मानते थे और धृतराष्ट्र की भी मानते थे, क्योंकि वो उनको अपने पिता तुल्य मानते थे। और धृतराष्ट्र को युद्ध करना ही था। चलिए मान लेते हैं एक बार को कि युधिष्ठिर भी युद्ध नहीं करते और ये पांचों पांडव निकल जाते वन को, तो कृष्ण कहते हैं कि युद्ध फिर भी होना था, क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया था कि चाहे मेरे पति इस युद्ध से पलायन कर जाएं तो भी मेरे पिता द्रुपद और मेरा भाई धृष्टद्युम्न वे इस युद्ध को लड़ेंगे। ये युद्ध टल नहीं सकता, ये युद्ध होकर ही रहेगा। तो अब जब युद्ध होकर रहना था तो युद्ध में सारे लोग मारे भी जाने थे, अधिकांश लोग। अब जब मारे जाने थे तो फिर वही बात तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये पहले से मरे हुए ही है। तो उन्होंने अर्जुन को बार बार समझाया। एक व्यक्ति गंगोत्री के लिए जा रहा था, अब पहाड़ी रास्ता था, भटक गया, कोई गलत मोड़ ले बैठा और वो दूसरे रास्ते पे बढ़ता गया। वहाँ पर कोई साधु उसे मिला जो हिमालय में भटकता रहता था। ऐसे ही राम राम हुई। उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? तो यात्री कहता जी मैं तो गंगोत्री जा रहा हूँ। अब पहाड़ी रास्ते ऐसे होते हैं कि आपने एक गलत मोड़ काटा कहीं पर तो वो आपको भटका देगा, ऐसे ऐसे जगह ले जाएगा कि फिर आपका लौट के आना संभव नहीं। तो साधु ने कहा कि भाई जिस रास्ते पे तू जा रहा है वो तो कहीं हिमालय में जाकर गहरे खो जाएगा, तू भटक जाएगा, मर जाएगा, तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। गंगोत्री तो यहाँ है ही नहीं, तू तो गलत रास्ते पर आ गया। तो गंगोत्री का रास्ता वो है, देख वहाँ जा रहा है। तो तब उस व्यक्ति को होश आया। तो वही बात यहाँ पर अर्जुन के साथ हो रही है। अभी वो चल रहा है और कृष्ण उसे देख रहे हैं कि चलता रहे, तो यानी चल रहा है मतलब बोल रहा है, अपने मन का बहुत कुछ कह रहा है। वो जो भी कुछ कूड़ा करकट कबाड़ जो भी कुछ उसके भीतर है, भय चिंता आशंकाएं, सब कुछ कह रहा है। भगवान उसे बीच में नहीं टोक रहे। कृष्ण इसी प्रतीक्षा में पहले सब कुछ कह ले, अपना सारा रेचन कर ले, भीतर का सब निकाल डाले बाहर, उसके बाद मैं बात करूँगा, उससे पहले की बात नहीं की जा सकती। तो उन्होंने तो अर्जुन को सिर्फ रास्ता दिखाया था, क्योंकि अर्जुन अपने पथ से भ्रष्ट हो गया था, अपने स्वधर्म से। अर्जुन का स्वधर्म था आत्मरक्षा, वही जो क्षत्रिय का धर्म होता है कि दुष्ट दलन करना, और वो उससे वही करवाना चाह रहे थे। और क्षत्रिय हो कि वो भिक्षा मांगने की बात कर रहा है, क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं मांग सकता, वो उसका स्वभाव नहीं है। इसीलिए कृष्ण उसे आने वाले अध्यायों में स्वधर्म की बात समझाते हैं, वे उसे बता रहे हैं। तब वो युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, लेकिन इस समय अभी तक तो वो सिर्फ अपने ही गाने गा रहा है।
जो उसके भीतर बुखार चढ़ा है, कौटुंबिक मोह का, पारिवारिक मोह का, वैराग्य का, ये जो बुखार चढ़ा है, और सबसे बड़ा बुखार तो यही कि लोग उसके लिए क्या क्या बातें बनाएंगे, जो लोकापवाद है, लोगों की बातों का वो जो भय चढ़ा हुआ है, उस भय के चलते अर्जुन जो बोलता जा रहा है वह सब कृष्ण बड़े ध्यान से सुनते जा रहे हैं। व्यक्ति जब गहरी निराशा में चला जाता है और वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता तो वो पलायन की बात सोचता है, यानी एस्केप करने की, भाग जाने की। और वही भाग जाने की बात इस समय अर्जुन के मन में आ रही है, उसके भीतर कपकपी छूट रही है। क्योंकि द्रौपदी तक ने कह दिया था कि देख, अगर मेरे पिता और मेरे भाई वे भी नहीं लड़े तो मेरे 5 पुत्र हैं, अभिमन्यु है, ये तो युद्ध लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो युद्ध होगा ही होगा, अवश्यम भावी है होना, और वह होना ही था। अर्जुन भी इस बात को जानता था, लेकिन फिर भी वह पूरा प्रयास कर रहा है कि अपने उस मन के भय को किसी प्रकार से जिता ले, सहमत कर ले कृष्ण को। क्योंकि कृष्ण यदि एक बार कहते कि अच्छा चलो ठीक है, ये युद्ध हम नहीं लड़ते, छोड़ो, तब तो अर्जुन की समझ लीजिए कि लॉटरी लग जाती। अर्जुन को लगता कि मैं ही ठीक हूँ, क्योंकि देखो भगवान को भी मैंने सहमत कर लिया, उनको समझा कर सहमत कर लिया। अभी अर्जुन को यही गलतफहमी हो रही है कि वो कृष्ण को समझा सकता है, विमुख कर सकता है युद्ध से, क्योंकि कृष्ण ने एक शब्द नहीं बोला। जब से अर्जुन का विषाद शुरू हुआ है और जब से रथ को लाकर मध्य भाग में खड़ा किया और कृष्ण ने कहा कि देख, ये तेरे स्वजन हैं, ये खड़े हैं जिनको तू देखना चाहता है, जिनसे तू युद्ध करना चाहता है, बस यहीं पर आकर कृष्ण ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। उसके आगे कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। अर्जुन बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, और वह सब बोल रहा है, वह सब जो व्यर्थ का है। लेकिन फिर भी भगवान बीच में नहीं बोल रहे, सुन रहे हैं कि तो सुन ले, जो कहना है कह ले। कितना धैर्य है उनके अंदर, कहीं बीच में संशोधन नहीं कर रहे। हम और आप अपनी बात करें तो यदि कोई एक व्यक्ति बात कह रहा होता है, हम उसे कहते हैं रुको रुको रुको, 1 मिनट ठहरो, मेरी बात सुन लो पहले, मेरी बात। फिर हम अपनी बात कहना शुरू करते हैं। हम अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाते कि सामने वाला कहता है अरे तुम रुकोगे 1 मिनट, रुको पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। तो हर एक कोई बीच बीच में यही कहता रहता है पहले मेरी बात सुनो, वो कहता है पहले मेरी बात सुनो। कोई भी अपनी बात पूरी नहीं कह पाता। यहाँ पर कृष्ण पूरी संभावनाएं, पूरा अवसर दे रहे हैं अर्जुन को कि तू कह ले पहले सारा जो भी कुछ। जब तू कह के थक जाएगा, चुक जाएगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा कहने को, तब मैं कहूँगा, क्योंकि तब अर्जुन खाली हो चुका होगा। तो हमें भी यदि सत्य को भीतर लाना है तो हमारे भीतर जितना भी असत्य है, अज्ञान है, उस सब को हमें खाली करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब तक हम उसे नहीं निकालेंगे तब तक सत्य भीतर नहीं आ सकता, क्योंकि सत्य को तो स्थान चाहिए ना, जगह है ही नहीं भीतर। जगह तो सब भीतर कूड़े कबाड़ ने इकट्ठी कर रखी है, सारा कबाड़ भरा पड़ा है, विचारों का कबाड़। तो जब तक वो सारे विचारों का कबाड़, वो कंडीशनिंग माइंड से वो सारी चीज़ें नहीं निकलेंगी, तब तक सत्य का प्रवेश नहीं होगा। अर्जुन के भीतर भी तो इसीलिए नहीं हो पा रहा। कृष्ण जानते थे, दृष्टा हैं, वे देख लिया था उन्होंने कि ये अर्जुन कहीं ना कहीं युद्ध में बीच में बिदकेगा ज़रूर। तो अगर ये युद्ध के मध्य बिदक गया तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही इसकी चिकित्सा कर दी जाए। इसके भीतर जो भी कुछ अभी भरा हुआ है, आत्मग्लानि, अज्ञान, भय, लोकापवाद, सबको निकाल बाहर करना है, सभी को। जब तक वो सब नहीं निकलेंगे, उनसे अर्जुन खाली नहीं होगा, तब तक कृष्ण उसके भीतर सत्य नहीं डाल सकते। तो ये बहुत आवश्यक है, आवश्यक स्वयं को खाली करना है। तो उसी भीतरी अज्ञान की गुफाओं को खाली करने की तैयारी के लिए आगे की भी यात्रा करनी है अभी। राम राम।